डॉक्टर भुवन मोहिनी जी बहुत सुरीला गाती है, मैं नहीं गा पाता हूँ क्योंकि इस देश के अंदर अमिताभ बच्चन नहीं गाते हैं, विराट कोहली नहीं गाते, महेंद्र सिंह धोनी नहीं गाते, कपिल देव नहीं गाते, नरेंद्र मोदी नहीं गाते, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं गाते हैं। इसलिए मैं एक बड़ा आदमी हूँ, आपके बीच में गाने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए इसको छोड़ दो। मैं बस आपके बीच में ऐसे ही बोलूँगा। तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आप रात के सोते टाइम पे कुनकुने पानी से नारियल की जो चोटी रहती है उसको जला करके उसकी भस्मी 1.5 महीने तक आप लेने की कोशिश करो, बिल्कुल बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसा 1.5-2 महीने तक करके देखो, अपने आप बैठ जाओगे। आप जो खड़े रहने में मतलब बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप आराम से बैठ जाइए। अब मेरे बाद में शशिकांत जी कविता पढ़ेंगे, इसके बाद फिर कोई भी नहीं बचा, कवि सम्मेलन खत्म हो गया। तो अब जितनी देर तक सुनना है मेरे को ही सुन लो, आप बाकी बात खत्म। पप्पू भैया वो सब बोले 60 साल से कवि सम्मेलन हो रहा है, 62 साल से 60 साल से कितना, 60 के 62, 60 और 62 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये 62 साल से हो रहा है, 62 साल से, भाई ये 62 साल से क्यों हो रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब बात मेरी 2 मिनट आप इस बात को ध्यान से सुनना कि ये 62 साल से कवि सम्मेलन हो रहा है, ऐसा सब कह रहे हैं। जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ सारे कवियों ने एक ही बात कही, ये कवि सम्मेलन 62 साल से यहाँ पे हो रहा है, ये कवि सम्मेलन। भाई ये 62 साल से क्यों हो रहा है? सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान है, लोगों के मन में शंका होती है, लोगों के मन में मतलब आपके मन में तो नहीं होती है पर हमारे मन में शंका होती है कि अजय कुमार मंडल जी का मतलब कोई रानू मंडल के रिश्तेदार हैं कि कौन है, ये हमारी शंका होती है। परंतु मालूम पड़ा कि ये नहीं, ये अपने आप में अलग है और अपने आप में अलग है। इसलिए एक नेता होकर के हिंदी की कविता सुन रहा है और इस कवि सम्मेलन को 60-62 वर्ष होते होते इसलिए भी हो गए मेरे भाई कि हम आपको पप्पू भैया इसलिए भी धन्यवाद नहीं देते कि आप कवि सम्मेलन करा रहे हो, धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि आप इस होली के पावन पर्व पर ये हिंदी का कवि सम्मेलन करवाते हो, जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है बल्कि हिंदी हमारी माँ भी है और आप हमारी माँ का महोत्सव कराते हैं। मैं आपको ताली नहीं बजाना है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ। भाई अगर मान लो अपन ताली बजाए तो अपन क्या ताली बजाते हैं क्या? ये काम अपना नहीं है, अपना काम हंसने मुस्कुराने का। आपको अगर अच्छा लगे तो अलग बात है। ये जो प्रेम की धरती है, बिहार के बारे में इतना बताया सारे लोगों ने, सबने, हमारे सुदीप भैया ने भी इतनी श्रेष्ठ रचना पढ़ी, सारे डॉक्टर भुवन मोहिनी जी और हमारे गजेंद्र भैया और सारे ये इतने बड़े बड़े कवि, अब इन्होंने पहले पढ़ लिया तो मेरे को खुद को दिमाग खराब हो जाएगा, मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे देश दुनिया में लंदन, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जाने कहाँ गए, मैं तो कहीं नहीं गया भैया, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ। अरे और यहाँ से वापस मेरे अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपन घर पे ही रहो। मेरा ये मानना है कि अपन घर पे रहो और घर पे रह करके इस धरती को प्रणाम करने का जो सौभाग्य आप लोगों ने दिया, मैं प्रणाम करता हूं। इस दुनिया में जो ये वोकाल बनाया गया कि प्रेम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान वो ताजमहल है। भागलपुर के प्यारे लोगों, जिस ताजमहल को प्रेम की सबसे बड़ी निशानी बताई गई, मेरा यह मानना है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई प्रेम की निशानी है तो वो आपकी सरजमीन पे, इस बिहार की मिट्टी पे एक छोटी सी अपनी प्यारी फगुनिया के लिए 22 किलोमीटर के विशाल पहाड़ की छाती को काटने वाले उस दशरथ माझी की इस धरती को मैं प्रणाम। इससे बड़ी और प्रेम की धरती कहां हो सकती है? इससे बड़ी प्रेम की निशानी, आपकी तालियां कमजोर है, जरा आसमान में खड़े हो, ये प्रेम की निशानी है, मैं इसलिए प्रणाम कर। अरे लव यू क्या, मेरे को ऐसे याद है, बहुत सारी बातें याद है। भुवन जी कह रही बोले नई बात ढूंढ के लाए, मैंने कहा नई बात नहीं, ये बात ओरिजिनल है। ये वो बिहार की धरती है, यहाँ इसलिए प्रणाम करना का मन होता है, इस धरती की मिट्टी को माथे पे लगाने का मन इसलिए होता है मेरे दोस्त कि पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन ने हजारों टन बम और सैकड़ों मिसाइलें गिरा दी शांति स्थापित करने के लिए, परंतु फिर भी वो शांति स्थापित नहीं कर सके। और इस बिहार की धरती पे एक महावीर स्वामी हुए जिन्होंने बिना हथियार के बल पे पूरी दुनिया को अपने चरण में कर दिया। मैं उस बिहार की धरती पे आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और एक कविता मेरे बीच आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस बात की चिंता फिक्र मत करना। हमारे गजेंद्र भैया ने दानवीर कर्ण का बहुत श्रेष्ठ गीत यहाँ पर सुनाया। दानवीर कर्ण इतने बड़े दानी आदमी थे, इतने बड़े महान पराक्रमी थे, जिनके पास में दुनिया भर के ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। इसके बाद में जो दानवीर कर्ण, भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के नियंता, वो सृष्टि का नियंता योगेश्वर कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे और उस पर पे हनुमान जी बैठे हुए थे। इसके बाद भी दानवीर कर्ण के एक बाण के प्रहार से श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ पीछे चला जाता था। जो कर्ण कृष्ण जी के रथ को पीछे धकेल दे, सृष्टि के नियंता श्री नारायण को पीछे धकेल दे, उसी कर्ण का रथ धरती में धंस गया, पहिया फंस गया उसका। ये बात सबको पता है। फंसा के नहीं फंसा तो उसका अपन क्या करें, अपन ने फंसाया क्या? सवाल ये खड़ा हो रहा कि भाई पहिया फंसा ना उसका। अब दिक्कत ये आ रही है और सवाल ये खड़ा हो रहा सुदीप भाई के, जिस आदमी, इतना ताकतवर आदमी जो भगवान कृष्ण को पीछे धकेल दे, उससे वो पहिया नहीं निकल रहा। भाई वो पहिया क्यों नहीं निकल रहा? वो पहिया इसलिए नहीं निकल रहा कि उसने, इस बिहार की धरती ने, इस अंगराज, उस कर्ण ने दुनिया में ये बता दिया कि आप दुनिया के कितने ही ताकतवर व्यक्ति हो जाना, परंतु किसी के द्वारा आप श्राप मत लेना, किसी की बद्दुआ मत लेना, आप किसी से शापित मत हो जाना, वरना कितना ही ताकतवर व्यक्ति किसी के भी काम में नहीं आएगा। था जो अपने रथ को, पहियों को, अपनी खुद की रक्षा वो नहीं कर सका और वो कर्ण इस धरती से चला गया। उसकी निशानी ये भागलपुर आज हमारे बीच में बची हुई है। हम इस भागलपुर की धरती को प्रणाम करते हैं। प्रति वर्षानुसार यहाँ पर आते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कवि सम्मेलन करवाते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग, और आपने बहुत विद्वान है, पूरी रामायण पढ़ी होगी, राम जी के छंद भी इन्होंने पढ़े। भाई राम जी की रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी को शक्ति लगी, हनुमान जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी पूरा पहाड़ उखाड़ के ले आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, मेघनाथ को मार दिया, रामचंद्र जी वो सब घर चले गए, राज तिलक हो गया। परंतु पूरी रामायण में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला कि हे हनुमान जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को धन्यवाद नहीं दिया। तो अब अगर लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने धन्यवाद नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी अपना अच्छा काम करना बंद कर दे। इसलिए आपको कोई भी धन्यवाद दे या ना दे पप्पू भैया, आप आपका काम जारी रखना और ये कवि सम्मेलन होली पे इसी तरह से कराते रहना। आप अपना काम करो, आप दूसरे के धन्यवाद की। हमारे शशिकांत यादव जी आ रहे हैं, यादव साहब का आना जाना बना रहेगा, चाहे वो मंच हो चाहे वो राजनीति हो। देश की राजनीति और मंच बस यादवों से सुशोभित है आज भी, और आज से हजारों साल पहले भी भगवान कृष्ण भी यादव थे। उन्हीं से पूरा महाभारत युद्ध शोभित हो रहा था। हमारे बीच में इन्होंने सबको एक एक करके पेल दिया और ये अगला बच गया। भगवान कृष्ण ने भी एक एक करके सबको पेल दिया। वो बेचारा अर्जुन तो डर गया था, उसने तो धनुष बाण फेंक दिए। अरे बोले ये मेरे दादाजी लगते, ये मेरे गुरुजी लगते, मैं नहीं लड़ू। बोले ऐसे कैसे नहीं, लड़ना पड़ेगा तेरे को। अरे बोले मैं नहीं लड़ू। बोले सुन, गीता का प्रथम अध्याय सुनाया। बोले आई समझ में कि नहीं आई? कम पड़ रही? बोल दूसरा सुन, तीसरा सुन। बोले उठा रहा कि नहीं उठा रहा धनुष बाण? अरे बोले मेरे गुरुजी लग रहे। बोले चौथा अध्याय सांख्य योग का सुन। अरे बोले मेरे गुरुजी लगते हैं। बोले पांचवा अध्याय सुन। बोले ये मेरे पितामह लगते। बोले छठा। 18 अध्याय सुना है, जब तक उसके अंदर ताव नहीं आया। बोले उठा धनुष बाण और मार इन सबको। धीरे धीरे करके सबका सुपड़े साफ करवा दिए। वो पहला यादव था, ये दूसरा यादव यहाँ बैठा। एक एक करके सबसे पहले डोकरे को लगा दिया बेचारों को दाऊ पे। बोले चलो आओ, सब एक एक करके सब लगा दिया। अगला आदमी गले में दुपट्टा डाल करके बैठा हुआ है। नंबर आपका भी आना है कृष्ण जी, ऐसी बात नहीं। बाण कृष्ण जी के पाँव में भी लगता है, तो बाण तो आपको भी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब लगेगा। सामान्य सी एक कविता मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा। माइक आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार साउंड व्यवस्था है, बहुत ही प्यारा माइक है। आज से 17 लाख साल पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान की कथा का जो विधान बताया था, तो उन 88,000 ऋषि महात्मा को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी, वो यही वाला माइक था। बहुत पुराना माइक है, शानदार माइक है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे माइक होना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं उठ के बीच में, दादा आप बीच में से मत जाओ, आप प्लीज। आप 2 जने जा रहे हैं, 1 जना वहां जा रहे हैं। ऐसा यार ऐसे कैसे कर रहे हो आप? कहां जा रहे हो? नहीं कहां जा रहे हो, पहले इधर बताओ आप। नहीं मेरे को भी मालूम है कि जाते हुए गए ये, जहां पे ये गए थे अभी।
परंतु इनके जाने और उनके जाने में फर्क यह है कि वो आगे जा रहे हैं, ये पीछे गया था। आप जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर आप एक एक करके जाओ। आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, 5-5, 10-10 जन एक एक साथ उठ करके जा रहे हैं। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर गोलीकांड किया, उसमें सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड मर गए। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाओ, पूरा देश आपको पूजेगा। आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक एक करके जाइए। आप ताली नहीं भी बजाओगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इतनी ताली बजा ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको सबको एक एक करके पप्पू भैया का जो मैनेजमेंट है, ये 60-62 साल से क्यों चल रहा? ये इसलिए चल रहा क्योंकि अगले आदमी के पास में मैनेजमेंट है। इसका पेमेंट इसको मालूम नहीं पड़ने देते हैं, और इसका इसको मालूम नहीं पड़ने देते हैं, और सब फूल के कुप्पा बोला अपना सबसे ज्यादा है। डॉक्टर भुवन मोहिनी समझ रही, बोले मेरा जितना इतना तो किसी का है ही नहीं। ये बात इन्होंने सबको अलग अलग के रखी है कि तुम्हारे से ज्यादा किसी का भी नहीं है। ऐसे कर करके 60 साल तक खींच करके ले आया यहाँ। ये मैनेजमेंट है अगले आदमी का। आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, आप कितनी ताली बजा लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अगला आदमी यहाँ तो मतलब सिस्टम ही नहीं, 1 रुपया नहीं बढ़ना, जो हो गया वो हो गया। इसलिए आप ताली बजाओ कि मत बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारा मामला पहले से ही फिक्स है, बस ऐसा ऐसा होगा और ऐसा हो रहा। जो लोग चले गए आ रहे, माता बहने बच्चे को हो गया चुप, अब इतना टेंशन ले लिया मन से, वो बच्चा रो रहा था और बोले बच्चा रो रहा। अब भैया बच्चा रो रहा, इसमें कौन सी नई बात हो गई? बच्चा रोता है, बच्चा पप्पू भैया रोता है। वो क्यों रोता है? हंसने की बात नहीं है, आप जबरदस्ती हंस रहे हो क्योंकि आप बच्चे नहीं हो। आप इस बात को समझो, बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि वो बच्चा है। जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा उस दिन फिर आपको रोना है। आप समझिए इस बात को। वो रो रहा है, उसको रोने दीजिए, भूल करके भी सुनिएगा। बहुत एक मेरा भैया रील बनाने की बेटे की कविता आप सुनाते हो तो दिल बड़ा द्रवित हो जाता है। बहुत खतरनाक माहौल इस देश में चल रहा है। ये मेरी माता बहनें बेटियां बैठी हुई है और बेटियों को लेकर के बहुत प्यारे प्यारे गीत हमारे सुदीप भाई आपने सुनाया रील वाला, और डॉक्टर भुवन मोहिनी जी ने भी बहुत बढ़िया एक अच्छा शानदार मुक्तक सुनाए। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ कि ये जो बेटियां हैं, इन बेटियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ जितने पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके चरणों में 2 लाइन कहना चाहता हूं कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, सर आपके चरणों में सुनिएगा कि सुदीप भैया बस इस तरह से साइलेंट होकर सुनना है आपको, एकदम ऐसे साइलेंट, चुपचाप, सीढ़ी चुपचाप। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, नई पंक्ति है, पहली बार सुनेंगे आप लोगों ने। क्या कि एक तो पहले इतना सुन रखा हमको यूट्यूब पे और मोबाइल में बार बार इतना सुन रखा कि जो भी सुनाओ वो आपको नया लगता, पुराना लगता है। खाली भुवन मोहिनी जी का ही नहीं लगता है, बाकी सबके पुराने बोले यार ये तो पहले सुन लिया, अरे यार ये तो पहले सुन लिया। आप नई बात सुनिएगा, मैं जो सुना रहा हूँ आपको बिल्कुल नया सुनाऊंगा। आपने यूट्यूब पे सुना, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर आप तो कैमरे वाले हैं, चैनल से है ना आप? अरे सर आप आज रूम में आए भी थे और इन्होंने कहा बोले आप अंग देश की धरती पे आए, आपको कैसा लग रहा? तो जैसा मेरे से पूछा ऐसा कैसा इनसे भी पूछा कि कैसा लग रहा, तो हमने बस यही कहा कि बस ऐसा ही लग रहा जैसा आपको इतने साल से यहाँ लग रहा है। आप उठ के जाओ मत, चैनल पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। चैनल वालों ने जिंदगी भर यही वो क्या हो गया, रूस और यूक्रेन का जो टीवी खोलो तो दिन रात दे धड़ाधड़ बम पे बम, पूरे टीवी पे धुआं ही धुआं। तो वो राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा कि इतना धुआं और इतने बम फेंक रहा मैं यूक्रेन पे, तो उन्होंने उस चैनल वाले को बुलाया, बोले इधर आ। बोले भैया इतने तो तू जो फेंक रहे इतने तो मेरे पास में है ही नहीं, अब तो ये फेंकवाना बंद कर दे। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो आप फेंको या मत फेंको, मैं फेंकता रहूंगा और मैं तब तक फेंकवाता रहूंगा जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। ये होता रहेगा। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया,
जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, उस दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया।